नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको डेंगू बुखार से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, डेंगू बुखार क्या है और कैसे होता है। दरअसल गर्मी और खासकर बारिश के मौसम में मच्छर से होने वाली बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। भारत के भी कई हिस्सों में डेंगू के मामले बढ़ते रहते हैं। डेंगू से संक्रमित होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। इसलिए इस मौसम में अगर आपको बुखार आता है तो डेंगू की जांच जरूर करा लें। डेंगू होने पर बुखार के अलावा सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी होता है। इसके अलावा आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, कमजोरी, भूख न लगना, गले में दर्द होना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना और शरीर पर रैशेज जैसे लक्षण भी नज़र आ सकते हैं। सवाल नंबर 2, डेंगू बुखार में कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। दरअसल डेंगू के बुखार में मरीज की पाचन शक्ति कमज़ोर होने से भोजन आसानी से नहीं पचता है। इस दौरान मरीज को ऐसे पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए जिसके पचने में आसानी हो और वह पौष्टिक भी हो। डेंगू के रोगी को तेलीय, मिर्च मसालों से बने पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 3, डेंगू बुखार शरीर में कितने दिनों तक रहता है। दरअसल साधारण डेंगू बुखार की अवधि लगभग 5 से 7 दिन तक रहती है और रोगी ठीक हो जाता है। अधिकतर मामलों में रोगियों को साधारण डेंगू बुखार ही होता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यह मच्छर रात में काटने के बजाय दिन में काटते हैं। ऐसे में रात से ज़्यादा सुबह इन मच्छरों से बचना आवश्यक है। साथ ही एडिस एक्जिटी मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। वहीं यह मच्छर ज़्यादा पुराने पानी में भी नहीं बल्कि 3-4 दिन तक एक स्थान पर रखे पानी में ही पनप सकता है। सवाल नंबर 4, डेंगू बुखार कितने प्रकार का होता है। दरअसल डेंगू बुखार 4 वायरसों के कारण होता है जो कि इस प्रकार हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। जब यह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उभर जाता है तो वह विशिष्ट वायरस से प्रतिरक्षित होता है, लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरस से नहीं। यदि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बार संक्रमित होता है तो गंभीर डेंगू बुखार, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार के रूप से जाना जाता है, के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। सवाल नंबर 5, डेंगू बुखार में कौन सा दूध पीना चाहिए। दरअसल इसमें फोलेट बाइंड करने वाले अवयव की मात्रा ज़्यादा होने से फोलिक एसिड नामक आवश्यक विटामिन होता है। बकरी के दूध में मौजूद प्रोटीन गाय भैंस की तरह जटिल नहीं होता, इसी वजह से इसे पचाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता और यह आसानी से पच जाता है। साथ ही यह रक्त कणिकाओं की संख्या में बढ़ाने का काम भी करता है। सवाल नंबर 6, डेंगू बुखार होने के क्या संकेत होते हैं। दरअसल आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान की जा सकती है। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री बुखार होता है, जिसके साथ इसमें से कम 2 लक्षण होते हैं, जैसे कि मांसपेशियों, जोड़ों, सर और पूरे शरीर में दर्द होना, शारीरिक कमजोरी आना, भूख न लगना। डेंगू के दौरान पूरे शरीर में रैशेस हो सकते हैं। डेंगू के दौरान तेज बुखार 3-4 दिनों तक बना रहता है। इसके साथ ही कई बार पेट दर्द की शिकायत भी होती है और उल्टियाँ भी होने लगती हैं। सवाल नंबर 7, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं। दरअसल डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे पीड़ित लोगों को इतना अधिक दर्द हो सकता है कि जैसे कि उनकी हड्डी टूट गई हो। इसी कारण की वजह से डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। सवाल नंबर 8, डेंगू बुखार लोगों में कैसे फैलता है। दरअसल डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। जब कोई एडिस मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वह उस मरीज का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है। वहीं यह मच्छर किसी और इंसान को काट लेता है तो इसके फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। सवाल नंबर 9, डेंगू बुखार से बचने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल अपनी त्वचा की सतह को ढकने और मच्छर के दंश की संभावना को कम करने के लिए लंबी पैंट और पूरी बाजू की शर्ट पहनने की कोशिश करें। डेंगू के मच्छर सुबह या शाम को अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए ऐसे समय में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करें। डेंगू मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है। पानी के बर्तन या टंकी को हर समय ढककर रखें और यदि आवश्यक हो तो एक उचित कीटनाशक का उपयोग करें। मच्छरों को दूर रखने के लिए आप रोज़ाना ऐसी क्रीम भी लगा सकते हैं।
सवाल नंबर 10, डेंगू मच्छर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? दरअसल दिलचस्प बात यह है कि डेंगू फैलाने वाली एडिस एजिस नामक मादा मच्छर की उम्र 1 महीने तक ही होती है, लेकिन इस जीवन काल में वह 500 से लेकर 1000 तक मच्छर पैदा कर देती है। यह मच्छर 3 फुट से ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है। सवाल नंबर 11, डेंगू बुखार में क्या खाना सही रहता है? दरअसल डेंगू बुखार के समय टमाटर, कद्दू, गाजर, खीरा, चुकंदर आदि का अधिक सेवन करना चाहिए। विटामिन और मिनरल से भरपूर यह सब्जियां मरीज के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती हैं। इसके अलावा सब्जियों को हल्का पकाकर या उबालकर ही खाना चाहिए। संतरा, पपीता, अमरूद, कीवी, आलू बुखारा, तरबूज जैसे फलों को डेंगू के बुखार आने पर खाना चाहिए। इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। फलों को खाने से मरीज को खूब पेशाब होगी, जिसके चलते वायरस पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा। डेंगू के बुखार में नारियल का पानी रामबाण का काम करता है। नारियल के पानी में कई मिनरल्स और पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को फिट रखते हैं। डेंगू बुखार आने पर शरीर का एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, इसलिए मरीज को दलिया देना चाहिए और यह आसानी से पच भी जाता है। नींबू का रस डेंगू के मरीज की यूरिन के जरिए शरीर में मौजूद वायरस और विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। इसके अलावा नींबू का रस शरीर के भारीपन को भी दूर करता है। सवाल नंबर 12, डेंगू बुखार में कौन सी दवा दी जाती है? दरअसल डेंगू के इलाज के लिए अभी तक कोई दवा मौजूद नहीं है। केवल बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देने की सलाह देते हैं। सवाल नंबर 13, डेंगू बुखार को ठीक करने के घरेलू उपाय क्या है? दरअसल डेंगू के बुखार से राहत पाने के लिए नारियल पानी खूब पिएं। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व जैसे मिनरल शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। तुलसी के पत्ते को गर्म पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को पिएं। ऐसा करने से शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बेहतर होती है। इसे दिन में 4 बार पी सकते हैं। डेंगू बुखार में मेथी की पत्तियां उबालकर चाय बनाकर पिएं। ऐसा करने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और डेंगू का वायरस दूर होता है। पपीते के पत्ते भी काफ़ी असरदार होते हैं। इसमें मौजूद पपेन शरीर के पाचन को भी सही रखता है। इसका जूस पीने से प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ते हैं। तुलसी के पत्ते के साथ काली मिर्च को पानी में उबाल लें और पिएं। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और यह एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है।